मनाली के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति चीचू कौवा के साथ रहा करती थी। चीचू कौवे ने टूनी चिड़िया से लव मैरिज करी थी, जिसके चलते उनके घर वालों ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया था। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर वालों ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास तो अभी कोई काम भी नहीं है। कहाँ रहेंगे हम लोग और क्या खाएंगे? अरे पगली, इतना बड़ा जंगल है, हमें कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। और रहने के लिए मैं कोई किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तब हम अपना घर भी बना लेंगे। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। पहले हम रहने के लिए कोई आसरा ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल की मुखिया चील दीनानाथ के पास पहुँचते हैं और उससे रहने के लिए एक किराए का मकान ले लेते हैं। चलो अब रहने का तो इंतजाम हो गया है। मैं घर को सजाती हूँ और तुम जाकर कहीं काम ढूंढो और आते समय राशन लेते आना। अच्छा भाग्यवान, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर चीचू कौवा काम ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत जगह ढूंढने के बाद उसे एक काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर जब चीचू कौवा घर पहुँचता है। आप आ गए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से राशन दीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। टूनी भोजन बनाती है और फिर दोनों खाने लगते हैं। रात को सोते समय टूनी चीचू कौवे से कहती है, आपको तो काम मिल गया है और आप रोज काम करने चले जाओगे। मैं सोच रही हूँ क्यों न मैं भी आपके साथ काम करने चलूँ, जिससे घर में दुगनी आमदनी होगी और जब ज्यादा आमदनी होगी तो हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है टूनी, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलो। अगले दिन से टूनी और चीचू दोनों काम पर जाने लगे और इसी तरह 2 महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी, मुझे अब आराम की जरूरत है। टूनी की ये बात सुनकर चीचू कौवा खुश हो जाता है और अकेले ही काम पर जाने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल का सरदार चीचू कौवे के घर आता है। चीचू, अरे ओ चीचू, जल्दी घर से बाहर निकल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बातें करनी है। मुखिया की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, क्या काम है? आपको जो कहना है वो मुझे कहिए। चीचू काम पर गए हैं। चीचू जब घर आए तो उसे बता देना कि अब से घर का किराया दुगना लगेगा। रहना है तो दुगना किराया देना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। शाम को टूनी ये बात चीचू को बताती है। अब हम क्या करेंगे? कमाई भी बहुत कम हो रही है, दुगना किराया हम लोग कैसे देंगे? कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा भी आने वाला है, उसे लेकर हम कहाँ कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे। मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। एक बार फिर हम बेघर हो जाएंगे। टूनी, तू माँ बनने वाली है, तू इतनी चिंता मत किया कर। ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे दोनों के लिए ही सही नहीं होगा। अभी बहुत रात हो गई है, कल सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह चीचू काम पर जा रहा था। वो उस समय बहुत परेशान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को कहाँ लेकर जाएगा। इसी परेशानी में चीचू कौवा अपना रास्ता भटक जाता है और एक पुरानी रेल की पटरियों के पास आ जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपना रास्ता भटक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। ऐसा सोचकर चीचू कौवा एक पुरानी रेल के डिब्बे में जाकर बैठ जाता है। उस ट्रेन की हालत खराब होने की वजह से अब वो इस्तेमाल में नहीं ली जाती थी। अरे ये रेल का डिब्बा तो बिल्कुल खाली है और बहुत पुराना भी है, क्यों ना हम दोनों इसी में अपना घर बना कर रहे। मैं अभी जाकर टूनी को बताऊंगा। फिर चीचू कौवा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। शाम को जब वो अपने घर लौटता है तो टूनी को रेल के डिब्बे वाली बात बताता है। अगले दिन वो टूनी और अपने पूरे सामान को लेकर उस ट्रेन के डिब्बे के पास आता है। फिर दोनों पति पत्नी उस रेल के डिब्बे में अपना घर बना कर रहने लगते हैं।